अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैर खैरियत से होंगे। नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ जी। काफ़ी अर्सा हो गया वीडियो नहीं बनाई। असल में मार्केट का जो ट्रेंड था वो काफ़ी अपवर्ड था और सब कुछ सारी चीज़ें स्मूथली चल रही थी, तो वहाँ ज़रूरत नहीं महसूस हुई, क्योंकि उन सूरतों में ना हर ग्रुप पे आपको कुछ ना कुछ टिप्स मिल जाती है। तो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि मेरी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी अपना ओपिनियन देने की, तो इसलिए फिर मैंने खामोशी इख्तियार की रखी। लेकिन चूँकि अब मार्केट ने एक अच्छी खासी स्लाइड ले ली है, अच्छी खासी करेक्शन ले चुकी है और कंटिन्यू लेने के मूड में है, तो आज मैं असल में एक पार्क में गया बच्चों के साथ। तो वहाँ मैंने जब उनको स्लाइड लेते देखा तो मुझे स्टॉक मार्केट की जो ये सिनेरियो है ये थोड़ा जहन में आ गया। तो मैंने कहा चलो जाके आज थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया है, उसमें हमारा जो मेन पर्पज़ है, मेन मकसद है वो है हंटिंग। यानी कि अब यहाँ पे लोग जब घबरा रहे हैं ना, तो आपको मैं चंद लेवल दे दूंगा इंडेक्स के और कुछ सिलेक्टेड स्टॉक दे दूंगा, इस गारंटी के साथ कि आप उस लेवल पे जब इसको बाइंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा खासा रिटर्न होगा, लेकिन आपने फ़ौरन नहीं निकलना। तो वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ही एक नतीजा अखज़ होगा। और वो सारी चीज़ों की 2-3 स्टॉक है, ज़्यादा नहीं है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इसी बात के पेश नज़र जो है ना, वीडियो को मुख्तसर करने के लिए सिर्फ 3 स्टॉक दिए गए, इसमें 3 सेक्टर्स के एक स्टॉक है। तो उससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि देखें वनडे है, आज के दिन का ये है, आप इससे अंदाज़ा करें। जो स्लाइड की मैं बात कर रहा था वो अगर हम लास्ट 10 डेज़ का देखें तो ये एग्जैक्ट सेम वो स्लाइड ही आ रही है, ठीक है जी, डायरेक्ट। हालांकि इस तरह मार्केट ना कभी जाती है ना कभी जब आई भी इसी तरह थी और जा भी इसी तरह रही है। बहुत सारी वजूहत हैं, आपको हर ग्रुप में मिल गई होंगी, लेकिन चूंकि अभी हर ग्रुप में खामोशी है। अक्सर लोगों ने कहा कि जी वो पेड गुरुज वगैरह ये सारी चीज़ें अक्सर टोन्स वगैरह होती हैं कि जी अब वहाँ पे खामोशी इख्तियार होगी, कोई गाइड नहीं कर रहा। और मेरा तो जितना भी अपने ग्रुप मेंबर्स हैं या दोस्त अब आप हैं, उनको ये कहना होता है कि जी आपको एक चीज़ बतानी होती है कि आपने ये करना है। मुश्किल आप तो सभी देख रहे हैं, मार्केट कहाँ से कहाँ आ गई है जी। देखें 67-66 से एटलीस्ट अगर हम क्लोजिंग बेस देखें तो 66,426 से 59,170 पे आ गई है, ठीक है जी। आज का लास्ट डेट इस तरह गुजरा है कि थोड़ी बहुत उसमें मौका दे रही थी मार्केट, काफ़ी दिनों से दे रही थी। जिन्होंने निकलना था निकल लिए, जिन्होंने होल्ड रखा हुआ रखे रहेंगे। मैं भी कि शायद मार्केट 56-58 के दरमियान कहीं संभले। कल का दिन इंपॉर्टेंट है जी। कल लास्ट जो सेकंड सेशन होगा, कल आज 26 दिसंबर है, यानी 27 दिसंबर बुध का दिन जो होगा उसका लास्ट जो आखिरी घंटा होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, वो मैं बताएगा। क्योंकि उसमें एक तो T+2 का फार्मूला आ जाता है जी। इस साल की क्लोजिंग आज खत्म हो गई है ना, अब कल जो बाइंग आएगी ना वो T+2 के हवाले से नेक्स्ट ईयर में कंसिडर होगी। जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं ये अपनी बैलेंस शीट को ना थोड़ा स्मूथ रखने के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ करते रहते हैं, ठीक है। चलो उसकी तफसील में नहीं जाते। अच्छा जी, आज का जो पहला स्टॉक है ना जी, अच्छा इसमें पहले मैं थोड़ी सी आपको वजह बता दूँ। उसकी वजह ये है कि ना देखें अब ये मौका होता है। अब अक्सर लोग परेशान है, ज़ाहिर सी बात है परेशान होना चाहिए, उनके पैसे लगे हुए हैं, उनके पैसे लॉस हो रहा है, उनको नुकसान हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो शौर है ना, वहाँ पे यहाँ पे जो सीखने वाली बात है, जो अक्सर कहा जाता है कि जब लोग खौफजदा हो रहे हो तो आप लालच कर रहे हो, जब लोग लालच कर रहे हो तो आप खौफजदा हो। तो ये वैसे ही माकूला बार बार आपके सामने नहीं आता, इसके पीछे पूरी मिथ है, सोच है, समझ है, शऊर है, इदराक है। तो उसमें यही होता है कि आप जब उस तरह की मार्केट होती है, मैं 1-2 बार पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, टोटली कैश के साथ काम नहीं करते। 30 से 40% कर लें, 20 से 30% कैश के साथ आप उसमें मार्केट में काम करते हैं। दायरा मार्केट में हैं, आप मार्केट से वाकिफ़ हैं, तो आप हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ आप एफर्ट करते हैं। उसमें लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन ये बेवकूफ़ी होती है कि आप तमाम का तमाम जितने आपका सरमाया है आप इस कंडीशन में इन्वेस्ट करें। खासकर जब मार्केट 60 से ऊपर चली गई थी तो मैं अक्सर प्लेटफार्म पर ये कहता रहा हूँ कि जी आप मुकम्मल कैश के साथ ना करें और ज़्यादा लंबी पोजीशन ना बनाएं, ठीक है। तो बहरकैफ इस वीडियो का मकसद ये था कि इन हालात में जब मार्केट अच्छी खासी 6-7 हज़ार नीचे आ जाएगी, तो अब देखें, अब किसी टाइम भी जिस तरह देखें एक मार्केट का लेवल होता है ना ऊपर जाने का, उसके बाद एक शऊर में एक चीज़ खनकने लग जाती है, तलवार लटक जाती है कि जब किसी टाइम भी मार्केट डाउन आ सकती है, करेक्शन ले सकती है। इसी तरह जब बहुत ज़्यादा सेल आउट हो जाए ना, एक कोई भी स्टॉक है ओवर सोल्ड हो जाए, तो उसमें फिर बाइंग जनरेट होने के चांसेस होते हैं। वहाँ पे फिर जो शॉप ट्रेडर होते हैं या इन्वेस्टर होते हैं वो इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं। तो उस पर्पज़ के लिए वीडियो बनाइए कि आपको कुछ स्टॉक हंट करके वो मैं आपको बता दूंगा कि इसका ये लेवल है, उसकी ये सिनेरियो बन रहा है, यहाँ पे इसको आप ले सकते हैं। देखिए जब तक आपके जहन में कोई एक स्पेसिफिक स्टॉक नहीं होगा ना, आप इस तरह की मार्केट में काम नहीं कर सकेंगे। आप 2-3 स्टॉक में एंट्री लेंगे, आप नुकसान करेंगे। आप एक ही स्टॉक में एंट्री लें, फिर उस पर नज़र मरकूज रखें तमाम दिन, या जितना भी उस पर आप एक्टिव रह सकते हैं एक्टिव रहें। और जब आप देखते हैं 2 से 3 रुपये 4 रुपये आपको लॉस हो रहा है और मार्केट का ट्रेंड भी बता रहा है, तो आप एग्जिट ले लें, उसको फिर होल्ड ना रखें। और इसी तरह अगर आप प्रॉफिट की तरफ जाते हैं, 4-5 रुपये आपको और मार्केट का ट्रेंड मिला जुला है, साइड वेज है, अप एंड डाउन है, फ्लक्चुएशन है और वोलेटिलिटी ज़्यादा है, तो फिर आप उसमें अपना प्रॉफिट बुक करें निकल जाए, लेकिन एक स्टॉक, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको आज का एक स्टॉक बता देता हूँ, उसके साथ फिर दूसरे 2 स्टॉक भी हैं, तो उन दोनों को भी हम देख लेते हैं। तो जी सबसे पहले जी एक साइड बैटरी, ठीक है जी, ये ऑटोमोबाइल पार्ट एंड एक्सेसरीज है। अब इसकी वजह मैं बताता हूँ, इसकी मैं थोड़ी तफसील से बताऊंगा, बाकी 2 स्टॉक की मैं आपको तफसील से नहीं बताऊंगा, सिर्फ नाम बता दूंगा और थोड़ी सी चीज़ें शेयर करूँगा। इसकी तफसील में जाने से पहले मैं आपको देखें इस टाइम है 370 पे, तो 52 वीक का इसका 448 है और ये भी 448 के आसपास ही है।
6 मंथ के भी ये ऊपर है, हाई लेवल पे है, 1 मंथ की रेंज में बिल्कुल नीचे आ चुका है और डेज रेंज में फिर ऑलरेडी 366 तक गया, तो वो इतना अहमियत नहीं रखता। अच्छा, इसमें एक चीज़ समझने वाली है, इसको अभी नहीं लेना। आपने देखें ये 1 मंथ का है ना, इसका 8.48, जब ये 3 मंथ के लो पे यानी कि मजीद अब 12% ही जब डाउन होता है, यानी 7.5% लॉयलॉक होता है और आप 5%, तो इसका जो लेवल बनता है वो मैं आगे आपको इंडिकेटर भी बता दूंगा, इसकी तफसील में जाएंगे। तकरीबन ऑलमोस्ट इसकी जो मेन सपोर्ट है 310 है, यानी कि अभी भी ये 50 रुपये प्लीज़ ऊपर है। इस चीज़ को समझना है। अगर यहाँ पे मार्केट संभल जाती है फिर तो आप नॉर्मल कैजुअल जिस तरह आप ट्रेडिंग करते हैं कीजिएगा, फिर इसके लिए कोई खास इतना एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं, एक साइड बैटरी के लिए, ठीक है। बाकी स्टॉक भी बहुत सारे हैं, फिर मिले जुलेंगे। हाँ, अगर मार्केट मजीद करेक्शन लेती है, मजीद पैनिक आती है, इसको हम करेक्शन नहीं कह सकते, इसको हड़बड़ाहट कहते हैं वैसे, तो मजीद पैनिक आती है, मजीद सेलिंग आती है, जो कि मुझे नहीं लगता कि अब आए, कल का दिन आएगा और 27 दिसंबर को शाम में ही मार्केट में रिकवरी थोड़ी बहुत आना शुरू हो जाएगी और कुछ दिनों की मार्केट साइड वेज भी जा सकती है, लेकिन आपने टारगेट जहन में रखना है इसका। अच्छा, पहले इसके लिए थोड़ी सी मैं फंडामेंटल पे बात कर लूँ, इसके जो इसकी डिटेल्स है। अच्छा, इसमें ना जो सबसे इसका बीटा जो है 1.16 है, जो इन दिनों है, आज के सिनेरियो पे बना है, ठीक है। अच्छा, फ्री फ्लॉट इसका 1.94 मिलियन है, फ्री फ्लॉट इसका टोटल जो है 25% है। इसमें अच्छी बात क्या होती है जिसके फ्री फ्लॉट कम हो, एक तो ये होता है कि इस तरह की मार्केट में जब कम फ्री फ्लॉट वाले शेयर्स होते हैं ना, उसमें पैनिक नहीं आती। आज भी आप इसमें देख लेना, इतने शेयर का काम नहीं हुआ और ये 3.78% गया है, क्योंकि इसमें गैप बहुत आ जाता है। मिसाल अगर एक शेयर इसका 92 पे बिक रहा है तो दूसरा 88 पे, तो इसमें 2-3 रुपये का मार्जिन होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये शेयर थोड़े से मुस्तहकम होते हैं कि ये इतने लोगों के पास नहीं होते, ठीक है। 25% है, कम से कम है इसके, यानी कि 50 से ऊपर हो तो थोड़ा सा ये होता है कि हर एरे गहरे के पास होते हैं ना। 25% ये होता है कि कुछ सिलेक्टेड लोगों ने इसको लिया हुआ है, इस चीज़ को भी आपने समझना है। दूसरी चीज़ है मार्च एंड है इसका, ठीक है, ये चीज़ भी आपने समझनी है। तो इसके लिए इसका मार्च और इसका 370 का आपस में गहरा ताल्लुक है, ये थोड़ी तफसील से मैं बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए कि बिहाइंड द सीन पीछे क्या चीज़ें हैं। अब ये इसकी अर्निंग वगैरह भी हम देखेंगे तो इसका आपस में कनेक्ट बनेगा। अगर इसकी अर्निंग्स वगैरह अच्छी आ रही हैं तो मार्च एंड से पहले जाहिर सी बात है फरवरी जनवरी का जो महीना है इसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जनवरी के एंड पे अगर ये आपको 340 पे भी मिलता है तो फिर आपने ले लेना है, अदरवाइज अगर यही करेक्शन रहती है तो फिर आपने ये नोट कर लेने हैं फिगर लाजमी, अगर आप वीडियो को दिलचस्पी से देख रहे हैं और समझते हैं कि ये इन्फॉर्मेटिव है और आपके काम आ सकती है और एग्जैक्टली आएगी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं एक ऐड कर दूँ, मेरा कोई इस तरह का पेड वगैरह ग्रुप नहीं है, लेकिन वैसे मेरे जहन में मैंने आपसे शेयर कर लूँ। देखें, इस स्टॉक को मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो इस गारंटी के साथ बता रहा हूँ, मैं 100% श्योर हूँ, मैं खुद भी इन्वेस्ट करूँगा। ज़ाहिर है जो चीज़ मैं अपने लिए बेहतर समझता हूँ वही मैं अपने जितने भी नाजरीन हैं या जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, उनके लिए भी मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो जाहिर सी बात है मेहनत करता हूँ तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यकीन भी होता है, इसीलिए सारी चीज़ों को आपसे शेयर किया जाता है। खैर, मार्च के साथ इसका ताल्लुक इस तरह बनता है कि अगर इसकी अर्निंग्स वगैरह अच्छी आ रही हैं, क्वार्टर्स की अच्छी आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है इसको 340 से नीचे नहीं जाने देंगे इन्वेस्टर, ठीक है, लेना शुरू करेंगे। हाँ, अब मार्केट ट्रेंड भी डिपेंड करता है, तो इसलिए आपको ना एक लेवल मैंने ये भी बता दिया कि 340 पे आप इसको 10 से 20% ले सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा इसकी जो एक्जैक्ट लेवल है जो ट्रेंड के हिसाब से, अदरवाइज आपने ना इसको फिलहाल इसी चीज़ को लेना है जो मैं आपको लेवल भी बता रहा हूँ। अच्छा जी, अगर नीचे से मार्केट का 2.88 इसका बिलियन है। अच्छा, अर्निंग्स इसकी देख लें, लेटेस्ट अर्निंग पर शेयर जो इसकी है ना, अप टू 24 टू सेकंड क्वार्टर 97 रुपये हो चुकी है इसकी, यानी कि अब लास्ट क्वार्टर में 24 है, फर्स्ट क्वार्टर कह लेना 2 क्वार्टर की इसकी अर्निंग लास्ट क्वार्टर की, तो 72-73 रुपये इसकी फिर आ चुकी है इससे पिछले क्वार्टर की। तो अभी तक की 2 क्वार्टरों की इसकी 97 है, तो मजीद अभी हम नीचे देखते हैं। अच्छा, इसके बाद प्राइस टू अर्निंग इसकी 3.81 पर इसकी आ जाती है मल्टीपल टाइम। अच्छा, एक्सपेक्टेड जो प्राइस टू अर्निंग है कम हो रही है, ठीक है, तो ये एक गुड साइन होता है, ठीक है। पीई जो होती है, ईपीएस जो होती है ना, वो बढ़े तो अच्छी होती है, अर्निंग पर शेयर कम हो तो अच्छी होती है। एक्सपेक्टेड है कम हो रही है ना, यानी कि आपने 1 रुपया 90 पैसे देना है इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 1 रुपये की तो होगी नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेड है। फिलहाल 3 रुपये आप दे रहे हैं इसमें, तो यानी कि ग्रोथ की तरफ जा रहा है, ठीक है। प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ 0.02 ही है मल्टीपल इसके। अच्छा, यहाँ पे अब देख लें कि इसके 2016 अब ये देखें लास्ट 22 में इसकी थी अर्निंग पर शेयर 3.72 और यहाँ पे होगी है 97.13, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें इंक्रीज़ आया है, ठीक है। इसी तरह देख लें 2 क्वार्टर में इनकी 24 और पिछले क्वार्टर में 72, वही जो मैंने आपको बताया, तकरीबन 94 रुपये ये बन गई है। तो अब थर्ड क्वार्टर इसकी आ जाना है इसमें दिसंबर में क्लोजिंग में, जनवरी की 15-16 को आ जाएगा रिजल्ट, उस बेस पे फिर इन्वेस्टर इसमें एंट्री लेना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको 340 पे मिलना लगे सामने आ जाए तो आप 340 पे कुछ ना कुछ इसको जरूर लीजिएगा, वरना इसकी मेन सपोर्ट है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। अच्छा, इसी तरह इसकी अगर देखी जाए इक्विटी टू रिटर्न टू एसेट इसकी 7.41% है, इसके अलावा रिटर्न टू कैपिटल एम्प्लॉयड 35 है, लेकिन इसमें वो डेबिट वगैरह भी आ जाता है, तो इसलिए ये इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी है उस हिसाब से अपनी सेक्टर टू सेक्टर वेरी करती है चीज़ें। अच्छा, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बेहतर है, ये 15 से अबव लाजमी होनी चाहिए, तो इसकी 21 है। अच्छा, डिविडेंड यील्ड वगैरह ज़्यादा इसका हमने डिविडेंड के लिए नहीं लेना, लेकिन डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से भी अभी ये अच्छे मराइल में दाखिल हो गया है, ठीक है। इसकी 4.13 यील्ड है, तो यानी कि आपने अगर 10 रुपये जमा करवाने हैं, इन्वेस्ट करने हैं आपने, तो आपको 4 रुपये डिविडेंड की सूरत में मिल जाएंगे, नहीं 4% इसकी, ठीक है। तो
इसके अलावा आपकी इसकी सेल वगैरह भी हैं, अच्छी खासी हैं। अगर कैश फ्लो देखा जाए तो कैश पर शेयर इसका 107 रुपये है। कैश फ्लो जो है पर शेयर वो नेगेटिव में है, लेकिन उसके बहुत सारे काज होते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अच्छा, नेट इंटरेस्ट एसिड और इंटरेस्ट कवर जो है वो 3.76% है, जो कि बहुत अच्छा है। एटलीस्ट कम से कम 2 होना चाहिए। बास का नेगेटिव में होता है वो तो बहुत ही बैड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो आगे देखने वाली चीज़ है जी वो है चार्ट। ये है जी एक्साइड बैटरी का। यहाँ मैं इसके जो रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट है उनको हाईलाइट कर दिया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको सीधा सीधा सेक्शन जरूर बता दूँगा। देखिए 370 पे ये ट्रेड कर रहा है जी, ठीक है। तो मैन सपोर्ट इसकी जो वही मैंने आपको बताया 340-42 पे आ रही है। यहाँ पे इन्वेस्टर इन होता है मार्च रिजल्ट को लेकर, तो फिर यहाँ से इसमें दोबारा अप साइड पे जा सकती है। एक्साइड बैटरी का जो शेयर है इसकी कीमत ऊपर जा सकती है, ठीक है। उसके बाद इसकी मैन जो है ना वो 320 है। जो मैन मेरी जो गारंटी है इस चीज़ की, अगर मार्केट इसी ट्रेंड को फॉलो करती है, जो कि मेरा अंदाजा शायद 56 या 58 कहता हूँ, लेकिन बाद लोग रूमर्स भी हैं 52 के तक भी जा सकती है। जाहिर सी बात है, देखें 42 के से जब ऊपर आ रही है तो वहाँ पे आप इंडिकेटर्स की मदद से कुछ भी नहीं कह सकते। इंडिकेटर्स तब होते हैं जब जहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत सस्टेन करती है, अकुमुलेशन करती है, उसके बाद जब दोबारा मूव करती है तो वहाँ पे सपोर्ट लेवल या इंडिकेटर्स काम करते हैं। तो इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाऊं पिक्चर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये साइडवेज अकुमुलेशन इसकी चलती रही है, और जो कि इसकी बनती है 320। तो इसका जो मैं लेवल आपको बता रहा हूँ वो लेवल है, आपने 320 पे 50% एटलीस्ट लाजमी ले लेना है। अगर आपका बजट है 300 शेयर लेने का तो आपने 150 शेयर एटलीस्ट 320 तक ले लेने हैं। हाँ, सिर्फ 316, 314, क्योंकि मैंने आपको बताया ना इसमें 4 से 5 रुपये का मार्जिन आता है ट्रेडिंग के दौरान भी, तो वो 3-4 रुपये होते हैं। जाहिर सी बात है इतनी अमाउंट एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन ये फिगर आपके लिए काफ़ी तसल्ली बख्श हो सकता है। यहाँ पे आप बेधड़क इसमें एंट्री ले सकते हैं, बेफिक्र होकर ले लें 50%। देखें प्रॉफिट को भी आपने देखना होता है, फिर उस पर 50% आपने रखना होता है ट्रेंड को देख के। ये तो इसका सपोर्ट लेवल है और कंफर्म लेवल है ना, लेकिन उसके बाद फिर आपने मार्केट ट्रेंड को भी देखना होता है। वो जैसे ही वक्त आएगा, साथ साथ अगर आप चैनल पे जुड़े रहे तो खासकर एक साइड को लेकर मैं इंशाल्लाह इसको मैं थ्रू फॉलोअप पे रखूंगा, और इंशाल्लाह आपको साथ गाय बगाइज के लिए गाइडेंस देता रहूँगा। फिर भी आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर शो हो जाएगा आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई कॉस्ट नहीं है, कोई पर्सनली पेमेंट वगैरह का ऑप्शन नहीं है, ना सालाना ना महाना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए, जितनी नॉलेज एक्सपेंड करेंगे आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। जस्ट मैं खुद सीख रहा हूँ, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो सीख चुका हूँ आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एक साइड बैटरी है। उसके बाद का जो सेकंड स्टॉक है वो सीमेंट सेक्टर का है पॉइनियर। इसका अगर मैं नीचे तफसील में गया तो फिर सारा कुछ मैं देख चुका हूँ, तो इसका मैं आपको लेवल बता देता हूँ। जस्ट ये भी नोट कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि मैं इस पर बात नहीं कर रहा तो ये गैर है, मैं एम है अपनी जगह। देखें कोई सीमेंट सेक्टर में इंटरेस्टेड होता है, कोई किस सेक्टर में, तो फिलहाल आज के दिन ये 3 सेक्टर है। इंशाल्लाह 1-2 दिनों में मैं और 2-3 सेक्टर पे काम कर रहा हूँ, उनकी भी तफसील। अब ये नहीं कि मैंने 10 मिनट या 15 मिनट की वीडियो बनाई है तो जस्ट 10 से 15 मिनट ही मेरे स्पेंड हुए, ऐसा नहीं है। इस पर कम से कम मेरा 1 से 2 दिन का वक्त लगा है। सारी डिटेल में गया हूँ, लेवल चेक किए हैं, फिर इसकी हिस्ट्री चेक किया है, फिर मार्केट ट्रेंड को देखा है, वॉल्यूम्स को देखा है। ये सारी चीज़ें काफ़ी सारी, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने में लग जाऊँ या डिटेल में बताने लग जाऊँ तो टाइम वेस्ट होगा। अभी भी काफ़ी आपका टाइम वेस्ट हो गया, मुझे एहसास है, लेकिन ये आपको इंशाल्लाह फायदा देगी सारी चीज़ें। अच्छा जी, इसका जो लेवल है पॉइनियर सीमेंट का फिलहाल ये अभी 106 पे है। 102 तो इसकी वो सपोर्ट है ना, यहाँ पे अगर मार्केट करेक्शन लेने की मूड में होती है तो आप इसको 100-102 पे बाय कर सकते हैं। लेकिन जो मेन तसल्ली बख्श है वो है 85, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा चंक है, बहुत ज़्यादा इसमें क्रंच था और ये बहुत ऊपर चला गया था। और आप इसकी कैंडल से भी देख सकते हैं कहीं भी सपोर्ट नहीं, वो एक्युमुलेशन वाली तो कहानी नहीं हुई ना, ये ज़रा सी हुई है जहाँ पे अभी ये रुका हुआ है इसी जगह, ठीक है, इसी लेवल पे। तो जब भी मैंने इसकी ये सपोर्ट आपको इंडिकेट कर दी है 102, ठीक है, 102 तक ये आके दोबारा थोड़ा बहुत मूव बैक इसमें चांसेस है। 102 से 106 के दरमियान शायद ये एक्युमुलेशन करने के मूड में आ जाए, इस चीज़ को भी आपने नोट करना है। और अगर आप 102 पे इसको वॉच एंड वेट करते हैं, देखते हैं, तो फिर इसका जो तसलसल है वो आपको 89 के पास मिल सकता है। वहाँ पे आप इसकी बाइंग शुरू कर लें और इसमें क्या कहते हैं एवरेज आउट भी कर सकते हैं। तसल्ली बख्श है, गारंटी वाला है। वो सारे वो जो शरायत हैं वो इस पर भी लागू होती हैं जो मैंने एक साइड के वाले से कही हैं। अच्छा जी, थर्ड पे आ जाता है, लास्ट थर्ड जो है केमिकल सेक्टर से एंग्रो पॉलीमर केमिकल, इसका केमिकल है, ग्रुप है इसका एंग्रो का। इसकी भी नीचे तफसील में नहीं जाते, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, इसमें एक चीज़ बताने वाली है इंपॉर्टेंट। इसका भी देखें 25% है, यानी कि हर एरा गैरा के पास नहीं है, लेकिन है, ज़्यादातर है, क्योंकि शेयर सस्ता है तो लोग ले लेते हैं। बीटा भी इसका उसके बाद देखें मैं चीज़ है इसकी दिसंबर अर्निंग। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि दिसंबर में और चीज़ मैंने देखी इसकी अर्निंग्स कम हुई है, ठीक है, एक्सपेक्टेड प्राइस टू अर्निंग बढ़ रही है। अच्छा, इसके अलावा जो अर्निंग ग्रोथ है वो कम हो रही है, ठीक है, ये देखिए अर्निंग ग्रोथ इसकी कम हो रही है। EPA 6 है, इसके अलावा लास्ट में 2 थी, तो लास्ट में 12 थी, तो 8 डायरेक्ट एक क्वार्टर में 12 नहीं कर सकता, ज़्यादा 4 भी होगी तो तकरीबन ऑलमोस्ट पिछले साल की निस्बत इसमें कमी होगी। क्वार्टर टू क्वार्टर अगर देखा जाए तो कमी आ रही है। तो लोग इसमें जब एंट्री लेंगे दिसंबर के हवाले से, तो आपने थोड़ा सा रहना है, एहतियात बरतनी है, इसमें एंट्री नहीं लेनी फौरी तौर पे। हाँ, ट्रेडिंग के लिए ले सकते हैं, लेकिन पोजीशन जो मैं बनाना चाह रहा हूँ, जो मैं चाह रहा हूँ कि आप एंट्री लें, उसके बाद आप इसको लेके 8 से 9 रुपये का गेन लें इसमें। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसका वेट करना है। देखें, आपने अभी 41 तक भी आएगा, अभी कल परसों जो 2-3 दिन है उसमें शायद ये 41 को टच करे, तो आपने एंट्री फिलहाल नहीं लेनी, लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन इसका दिसंबर का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा पिछले साल की निस्बत। सो इसमें दोबारा प्रेशर आएगा, सेलिंग आएगी, जो कि ये फिर जा सकती है, ये अर्निंग इसकी जो EP सेल है ये देखें अभी 43 पे है और ये 41 तक जा सकता है, प्रॉबली बहुत मुमकिन है और ज़्यादातर चांसेस हैं ये 41 है, लेकिन आपने एंट्री नहीं लेनी, आपने वेट करना है 39 का
फिक्स 39 रुपये का 39.10 कर सकते हैं, 39.1 कर सकते हैं, 39.20 कर सकते हैं, 10-20 पैसे ऊपर नीचे हो जाता है, एग्जैक्ट नहीं होता। ना आप बॉटम से पकड़ सकते हैं ना आप टॉप पे छोड़ सकते हैं। ये एक कंपलसरी रूल है स्टॉक मार्केट का, आपने कहीं ना कहीं बीच से पकड़ना होता है और कहीं ना कहीं ऊपर से पहले छोड़ना होता है प्रॉफिट लेने की सूरत में, ठीक है। बॉटम और टॉप का मकसद ये है। तो आपने 29 का लेवल याद रखना है, यहाँ पे आपने 50% एंट्री लेनी है, ठीक है। मैं फिर एक बार समझाना चाहूँगा कि 50% एंट्री लेनी है। फिर ये नीचे देखें, एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ ना, बॉटम पे आप नहीं पकड़ सकते कि जैसे ही 39 पे आप पकड़े और वहाँ बोले ठीक है जी साहब जी ने पकड़ लिया, मैं जाना शुरू कर दूँ, तो ऐसा नहीं होता। पे पकड़ने की कोशिश नहीं करनी कि जी ठीक है मैं 38 पे जाऊँगा तो पकड़ लूँगा, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि 39 से बाउंस बैक कर ले, तो आपने 39 पे 50% एंट्री ले लेनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 शेयर का प्रोग्राम बनाया है तो आपने एटलीस्ट 500 शेयर ले लेने हैं, और उसके बाद वेट करना है। मार्केट ट्रेंड को भी देखना होता है, 50% आपने मार्केट ट्रेंड को देखना होता है, इस चीज़ को भी आपने समझना है, एक रूल बना लें। और एट अ टाइम आपने इन हालात में आने वाले जो भी 2-3-4 महीने हैं मार्च के एंड तक आपने 2 से ज़्यादा स्टॉक में काम नहीं करना। अगर इस रूल को आप अपना लेंगे और उसको फॉलो करेंगे तो मेरी गारंटी आपका नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। बाकी मार्केट ट्रेंड है, मार्केट ट्रेंड को भी आपने देखना होता है, लेकिन कुछ असूल आपने खुद से तय करने होते हैं। तो ये जो पीली लाइन है ये है 38.46 पे, तो आपने 38.50 तक का भी वेट करना है, वहाँ पे भी कुछ आप बाइंग कर सकते हैं, एटलीस्ट 38 का फिगर भी टच होगा। बस यहाँ से इसने लाजमी इंशाल्लाह जाने जब तक हालात भी चेंज होंगे। आज के लिए 3 स्टॉक हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अपना दावा कर सकें स्क्रीनशॉट के साथ कि भाई हमने सब्सक्राइब किया था, आपकी बात मानी थी। हाँ, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते और आप बात मान देते हैं तो उसका मतलब आपको यकीन नहीं है, आपने जस्ट एंजॉयमेंट के लिए किया है। फिर उसके बाद मैं नहीं कहता कि मैं जिम्मेदार नहीं, लेकिन मुझे यकीन है सारी चीज़ें खुद में भी मैं इन्हीं तीनों में स्टॉक में इन्वेस्ट करूँगा, लेकिन अभी वक्त नहीं है। ये सिर्फ वॉच लिस्ट के लिए आपको पेशगी बता देता हूँ, इनके लेवल अभी थोड़े दूर है, क्योंकि मार्केट आपको भी पता है अभी मजीद 1000 से 1500-2000 पॉइंट मजीद नीचे आ सकती है। इतने मास्टर तो आप माशाल्लाह सारी हैं जब भी आप टेक्निकल चार्ट वाली वीडियो देखते हैं। अदरवाइज आपको क्या लगा, टेक्निकल क्या है, चार्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, तुक्केबाजी से काम चला रहे होते हैं सारे, लेकिन आप माशाल्लाह समझदार हैं, देखते हैं समझते हैं चीज़ों को। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी जी, बहुत ज़्यादा हो गया। कहा सुना माफ़ कीजिएगा, कोई गलत बात कह दी हो या तकरार होगी हो, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।